हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में अमित भैया अपने टीम मेंबर्स के साथ में मिल करके करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा चैलेंज। उस चैलेंज में भैया ये करेंगे कि अपने टीम मेंबर्स के साथ मिल करके वो चलेंगे और कितना चल पाते हैं वो 24 घंटे के अंदर वो हमको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में वो हमको ये बताएंगे कि वो कितने स्टेप्स चले हैं और जो स्टेप्स हैं वो किलोमीटर में कितना जाकर बैठते हैं। और इस चैलेंज के अंदर ना ही वो बाइक यूज़ कर सकते हैं ना ही वो कार यूज़ कर सकते हैं, बस सिर्फ उनको चलना ही चलना है अपने टीम मेंबर्स के साथ में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई बहनों आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। मैं आप सभी के लिए कॉमेडी कमेंट्री लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके अपने वीडियो के अंदर। बस कुछ ही समय के बाद में ये जो चैलेंज शुरू होने वाला है, कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है वीडियो के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी कहीं मत जाइएगा। जिस जगह पर जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं वहीं यहाँ पर आराम से बैठ जाइए और वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि ये जो चैलेंज है बहुत ही ज्यादा हटके होने वाला है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी ऐसी कोई वीडियो तो नहीं बनी है, मगर जो क्योंकि इसमें भैया 24 घंटे पैदल चलने वाले भैया जी, वाह ये चैलेंज होने वाला है, वो भी पैदल चलने का। तो मैं तो कहता हूँ जो पीछे के जो टीम मेंबर्स हैं उनको अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। अंकित भैया ज़्यादा उछलो कूदो मत, क्योंकि ये एनर्जी आपको आखिर तक मतलब हिम्मत अगर रहेगी तभी ना चल पाओगे, चैलेंज में बने रह पाओगे। तो मान के चलो कि भैया अपनी एनर्जी ना ज़्यादा वेस्ट करो। तो भैया ज़्यादातर मुझे लगता है कि 9,000 मतलब स्टेप चलते हैं, 10,000 या 5,000 ऐसे कुछ चलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो चैलेंज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या कह रहा था कि अभी तक जो भैया ने चैलेंजेस किए हैं किस पे किया भाई, जहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है ना, तो कार पे किया है। ये सबका डाटा दिखाया जा रहा है सबके, मतलब अलग अलग मोबाइल में सभी ने अपना मतलब जो ऐप है यूज़ कर लिया स्टेप काउंटर वाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ भैया के फ़ोन में ही वो चल रहा है, ठीक है। तो सभी ने भैया अपना ऑन कर लिया है। चैलेंज में कौन कौन है हमारे, वो बात में बाद में बताऊंगा, ठीक है। जो भी बता रहा था मैं कार में किया, किस में किया, तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो अभी हमारे इस चैलेंज में कौन है, अमित भैया हैं और बबलू भैया हैं और ये विकास भैया हैं, अंकित भैया और राहुल भैया हैं। 5 मेंबर्स हैं इस चैलेंज के, मतलब इस चैलेंज के अंदर, ठीक है। और छठा कौन है, छठा हमारा कैमरामैन जो कि हमारे मोहित भैया। लेकिन इस चैलेंज में हमको शशि भैया और करतार भैया नजर नहीं आए। वो हो सकता है भाई कि स्टूडियो में रह गए हों या स्टूडियो में किसी वीडियो के एडिटिंग कर रहे हो, है ना। ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि सारे मेंबर्स ही आ जाए। हो सकता है भाई स्टूडियो में तो कोई चाहिए, इतना सारा इतना बड़ा वो स्टूडियो बनना है, लेबर वगैरह लगे होंगे, है ना, वर्कर से। ये देखो मैं बता रहा था ना, छठे हमारे जो क्या बोल सकते हैं चैलेंजेस में ये भी आते हैं। तो इनकी भी अच्छी खासी मसाज होगी। दौड़ते रहो भैया, दौड़ना नहीं चलते रहो, ठीक है। बस चलते रहो बढ़ते रहो। तो मैं बता रहा था कि अभी तक भैया ने सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं, मतलब बाइक पे किया है और कार पे किया है और जीप पे किया है और उस पर भी किया, डिफेंडर में भी किया है और उस पे डिफेंडर में, और हाँ डिफेंडर पे किया है। बस 3-4 वीडियो किया है। लेकिन अब की जो ये वीडियो आई है, ये आई है भैया पैदल चलने वाली है। फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद में गन्ने के जूस की दुकान आ गई। लेकिन उन्होंने बोल तो दिया भाई गन्ने का जूस निकाल दो, लेकिन वो चलते जा रहे हो। दुकान वाला सोच रहा है कि अरे गन्ने का ऑर्डर, मतलब जूस निकाल के ऑर्डर देने के बाद में चले कहाँ गए। लेकिन फिर ये आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि भैया एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी लाओ एनर्जी लाओ, ठीक है। तो एनर्जी लाते रहना है, इसलिए कुछ ना कुछ भैया ठंडा पीते रहना है। ठंडा पियो या एनर्जेटिक वाला ऐसा कुछ लिक्विड पियो जिससे एनर्जी मिलती रहे। नहीं तो इतनी गर्मियाँ में ना बहुत मुश्किल हो जाएगा 24 घंटे चल पाना, ठीक है। तो भैया आराम से चलते रहो। विकास भैया ज़्यादा फुर्ती मत दिखाओ, ठीक है। बस आपका उस स्टेप काउंट करते रहना है और जल्दी चलने से कुछ नहीं होगा। बस धीरे धीरे चलते रहो, वॉकिंग जैसे नॉर्मल हम चलते हैं। तो ये भैया जी कहाँ पर आ गए हमारे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ 1 घंटा मतलब 1:40 हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने थोड़े टाउन की तरफ में। अब शहरी इलाका जो है आने लग गया है। अंकित भैया क्या कर रहे हैं, फ़ोन चमका रहे होगा अपना एप्पल वाला। नहीं फ़ोन मत चमकाओ। और फाइनली यहाँ पे एक दुकान मिल चुकी है फ्रूट वाली, मतलब फ्रूट की नहीं सब चीज़ों की है, सब्जियों की भी है फ्रूट्स की भी है और हाँ वेजिटेबल। अरे भाई दोनों एक ही चीज़ होता है, चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जियाँ बोलो चाहे वेजिटेबल्स बोलो, ग्रीन वेजिटेबल्स बोलो, है ना।
तो यहाँ पर भैया ने लिया है तरबूज, उसको भी खाते हुए ही चलना चला है। भाई कैसा चैलेंज ये ले लिया भैया ने कि खाने तक का सुकून नहीं है, खाते रहो तो भी चलते रहो, जूस पीते रहो तो भी चलते रहो, मतलब चलते रहना है। ऐसा कुछ मतलब कंपलसरी नहीं है कि भाई चलते रहना है, मगर भाई ये देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर वो कितने हजार स्टेप्स चल पाते हैं। और ये देखो भाई, एक बाइक पे 4 लोग बैठे हैं, चारों के चालान कटेंगे, ऐसे चालान कटेंगे कि भैया बस पछताते रह जाएंगे। और पीछे आओ, हाँ भाई रुक नहीं सकते, बस चलते रहना, यही तो दिक्कत है कि चलते रहो और बात करते रहो, ठीक है। और ये क्या है, फालूदा। फालूदा में हमारे भैया पियेंगे बढ़िया रबड़ी शेक पियेंगे, और वो पीने के बाद में जो एनर्जी का लेवल है ना, वो 5वें से 11वें या 12वें लेवल पर पहुंच जाने वाला है। 17,000 स्टेप्स भैया हमारे इस पैरों से चल चुके हैं। 17,000 स्टेप्स, ओ भाई बहुत हो जाता है 17,000 स्टेप्स। लेकिन अब भाई इसको पीने के बाद में ना जो मज़ा आया है एनर्जेटिक वाला, इतना तो गन्ने के जूस में और वाटरमेलन में भी नहीं आया था। कुछ मुझे लगता है सब्सक्राइबर्स में मिल गए। पानी की बोतल दे दो, हाँ भैया पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल पीते रहो, मतलब पानी पीते रहो, है ना। पानी की बोतल मत पियो, पानी पियो उसके। और ये देखो यहाँ पीने कितना होगा, 8.5। अरे भाई ओ, हमारा नेता कैसा हो, अमित भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अमित भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अमित भाई जैसा हो। और यहाँ पे क्या लगा दिया, पानी पूरी नहीं, पानी पूरी तो नहीं है, कचौड़ी लग रही है। हाँ कचौड़ी भैया जल्दी से अंकल जी बना दो, हमारे जो अमित भैया की टीम मेंबर्स हैं उनके लिए और अमित भैया के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा ये संघर्ष कर रहे हैं। 24 घंटे का चलने वाला संघर्ष है, और उसको भी खाते खाते ही, मतलब चलते चलते ही खाना पड़ा है। भगवान कैसा चैलेंज ले लिया भैया जी। अलवर था, अलवर और क्या था, मतलब अलवर की रोड पे भैया सीधे जा रहे हैं, जहाँ पर मिलेंगे इनको जंगली वाले रास्ते, वहाँ पे कुछ शायद जानवर भी मिल सकते हैं, है ना गाइस। और मोहित भैया की तो ऐसी हालत खराब हो रखी है, वो भी पैदल चल रहे हैं बीच बीच में, मतलब बीच बीच क्या उनको भी चलना पड़ रहा है कैमरामैन की तरह। और कौन कौन है, अच्छा 5 लोग अभी बरकरार हैं इस चैलेंज में। 21,900 कुछ स्टेप्स चल चुके हैं भैया, और चलते रहो, अभी तो बहुत घंटा बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी तो रात भी आएगी, उसके बाद अगला दिन भी आएगा, है ना। तो चलने में कोई कमी ना रखो। और यहाँ पे से कोई व्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे फिर हमारे जो अमित भैया हैं, अब वो थोड़ा ड्रोन शो वाला व्यू ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ से मोहित भैया कहाँ गायब हो गए, हो सकता भी फ्रेम में ना हो, कैसे चलने, मतलब वो जो भेड़ बकरी नहीं चलती तन 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 तन, वैसा चलना। अब थोड़ा ड्रोन शो देखा जाए भाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मोहित भैया कहाँ चले गए, मतलब फ्रेम में नहीं दिख रहे, लगता है उनका यहाँ से रोल जो है वो ख़त्म हो गया था और अब वो दोबारा आए हैं। तो अब जाते हैं हम अपने ये रोड को छोड़ के गांव की तरफ में, क्योंकि वहाँ पे भैया बोल रहे हैं कुछ शायद जगराता टाइप का, जागरण टाइप का, या कुछ मतलब शायद प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं भाई, हमको तो सिर्फ चलना ही चलना है ना। तो चलते हैं, देखते हो बढ़िया नाच तो हो रही है गमकोवा वाली, लेकिन अब चलो कोई एक्टिविटी हो रही है तो एक्टिविटी तो भाई नाच गाना हो रहा, एक्टिविटी हो रही है। और यहाँ पे हमारे अमित भैया को सम्मान मिलता हुआ फूलों की माला पहनाई जा रही है, और उनको सम्मान मिलता है। और वहाँ से सब निपट करके आ चुके हैं अपना दोबारा रोड पर। अरे रोड पे आ गए, मतलब ऐसा नहीं कि सब पैसा वैसा खत्म हो गया इसलिए रोड पे आ गए। जो चैलेंज है उसको रोड पे करने के लिए रोड पर आए हैं, ठीक है। और भाई बादल देखो कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। और वाटरमेलन की तो अब मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जैसे बारिश हो जाएगी मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद तो वाटरमेलन की कोई कमी मतलब ज़रूरत नहीं है। 32,200 मतलब 200 स्टेप भैया अब हमारे चल चुके हैं, और जो पैर हैं भाई वो बिल्कुल ऐसा टूट के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिनी स्टेप, मतलब थोड़ा सा छोटा ब्रेक लिया गया है, मिनी ब्रेक लिया गया है, और सबको छोटा छोटी जो फाँकी है बोलते हैं, स्लाइस जो है काट के दिया गया है खरबूजे का, खाओ थोड़ा सा। 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, 5:37 हो चुके हैं। लेकिन मौसम देखो, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं मेंबर्स पता नहीं, लेकिन सोचे कि मैं ज़्यादा चलूँगा तो मेरे जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा बैठेंगे, और वो निकल चुके हैं। और भैया जी बारिश तो आ गई, कैमरा वैमरा बंद कर दो। कैमरा शूट कर रहे हो कि फ़ोन की कैमरे से, फ़ोन की कैमरे शूट होगा तब तो भैया अच्छी बात है। और हाँ इन सबको फेंक दो तो ऐसे सब में सड़ गल जाएगा तो खाद बन जाएगा। ओ भाई यहाँ पे फुल्ली बारिश आ चुकी है, और उससे भी तेज हवा चल रही है भाई। तो भैया जी अब तो थोड़ा सा ब्रेक ले ही लो, या बैठ जाओ सड़क पे ही। नहीं बैठेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, इस चैलेंज को रोकेंगे नहीं।
लेकिन एक बात समझिए, 2 मेंबर्स अलग हो गए, ये 3 मेंबर्स अलग हो गए। और भाई ये ठंड भी लग रही है, देखो अब किसी प्रकार से हालत जो है वो ख़राब होने लग गई है, क्योंकि बारिश में भीगना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा भीग जाओ और हवा लगे तो भैया हालत ख़राब हो जाती है ना। तो अब बिल्कुल बैठे रहो आराम से नहीं। और जो ये देखो सारे जो मेंबर्स हैं वो भीग चुके हैं। और भीगने की क्यों नहीं भाई, बारिश हो रही है तो भीगेंगे, सारे भीगेंगे, चाहे 10-12 और आ जाएं तो वो भी भीगेंगे। और इनका जो कैमरा क्रू है वो भी पता नहीं कहाँ फरार हो गया। कैमरा क्रू तो भाई फरार हो गई, क्योंकि उसके हाथ में तो कैमरा है, ये तो फ़ोन है, भीग गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाटर प्रूफ मतलब शायद मुझे लगता है होते हैं, है ना, गोप्रो भी वाटर प्रूफ होते हैं। लेकिन एक बात मुझे, भैया जो माइक भी लगा रखा है भाई, भैया ने मतलब महंगा वाला माइक यूज़ कर रखा है, मतलब वो भी वाटर प्रूफ है भाई, माइक भी नहीं ख़राब हो रहा। जिस हिसाब से भैया भीग रखे थे उस हिसाब से तो लग रहा था कि उनका माइक भी भीग रखा है, क्योंकि पूरी टी शर्ट भीगी हुई थी। और अब भैया आया अपने बिल्कुल सिंगल पैक के साथ दौड़ते हुए, बढ़िया, सबको लगेगा लगता है लड़का मिलिट्री की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल जोश में है, होश में बिल्कुल है ही नहीं इस समय, बस एक ही लक्ष्य दिख रहा है, हमको मिलिट्री में भर्ती लेनी है। तो अब भैया जी टी शर्ट पहनो, नज़र लग जाएगी, ठीक है। तो सोचेंगे अरे भैया सिंगल पैक लेके कहा जा रहा है, लगता है लड़कों ने इसे मार वार के इसके कपड़े छीन लिए, ऐसा कुछ सोचेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनली इतना थक चुके हैं कि आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो भैया ओ भाई अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हट्टे कट्टे बिल्कुल रसलर लड़ने वाले। और ये देखो भाई इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हैं। और बाबा जी थोड़ा पानी पिला दो। हाँ बाबा जी ने पानी दिया बढ़िया से, देसी जुगाड़ से, नहीं ठंडा रखने वाला। और बाबा जी बता रहे हैं मैं भी बहुत चलता हूँ भाई, चलने में कदम नहीं रखते, मतलब चलने में हम कमी नहीं रखते। तुम तो एक दिन चल रहे हो, हम तो रोज इतना मतलब भेड़े वेड़े को लेके चलते रहते हैं, इतना दिक्कत की बात तो कोई है ही ना हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कर रहे हो भाई, कुछ मिली उली गया क्या आप लोगों को? ये क्या है, जूता यहाँ पड़ा हुआ है, कि किसका जूता है ये? अरे भैया जी किसका जूता है, बबलू भैया क्या कर रहे हो, ये फेंको, उसमें कुछ मतलब कीड़े हो सकते हैं, काट सकते हैं आपको, बिच्छू वगैरह। ये किसकी सैंडल है, चप्पल भी है, अरे भाई तो पूरा ऐसा लग रहा है कि सेल मार्केट में आ गया, पूरा बुध बाजार वाली मार्केट में, भैया कूद पड़ो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बारिश जो है वो रुक चुकी है, और हम दोबारा से किसी ऐसी जगह पर आ चुके हैं, मतलब थोड़ा टाउन वाले इलाकों में जहाँ पे मार्केट भी मिलती है। तो अब देखते हैं कि क्या आगे होने वाला, भैया चलेंगे या कुछ खाएंगे? हाँ कुछ खाएंगे भैया, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, तो खाते पीते रहो, शरीर में ताकत रहेगी तभी ना चल पाएंगे। तो गंगा लहरी दाल की पकौड़ी, पकौड़ी की पकौड़ा जो भी हो गई, खाने से मतलब है भाई, खाओ, थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करो, फिर आगे की यात्रा हम तय करते हैं। और जो ग्रुप है वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ चुका है। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है भाई, ये जो स्टेप वाला जो सिलसिला है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि अब जो पैर है ये सहारा नहीं दे रहे। और 8 घंटे हो चुके हैं भाई इनको, मतलब इस चैलेंज को स्टार्ट करने के बाद में 8 घंटे हो चुके हैं। और भैया आए हैं अब हमारे एक शॉप की दुकान पर, जूते वाली शॉप की दुकान पर, क्योंकि जो उनके बिल्कुल जूते हैं, मोजे हैं, बिल्कुल भीग चुके हैं। देखो भाई ये बूंदें गिर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको पहनना सही होगा, क्योंकि जो मांस होती है ऊपर वाली वो बिल्कुल फूल जाएगी, जैसे होता है ना, ज़्यादा देर तक हम पहनते हैं गीला, तो यहाँ पर 10 घंटे भी हो चुके हैं। तो हम जैसे बता रहे थे कि ज़्यादा देर तक अगर हम गीला मतलब गीले जूते पहनते हैं तो हमारी जो मांस होती है ऊपर वाली फूल जाती है, इसलिए उतारना जरूरी था। भाई नाच गाना हो रहा है क्या, डीजे जो बज रहा है भाई, हमको क्या, हमको तो गाना नाचने से मतलब है। चलो हो गया, डीजे वाले गए, चलो अब चैलेंज पर वापिस आते हैं, है ना। तो भाई अब पूरी रात हो चुकी है और रोड लगभग लगभग अब मेरे ख्याल से 90% खाली हो चुकी है। तो बस अब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो मेरे हिसाब से भैया को तो मुझे लगता है अपने गांव के आसपास आ जाना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग भाई कुछ भी सोच सकते हैं कि हमको कुछ गड़बड़ लग रही है, दया ये लड़के ऐसे काहे घूम रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो हो सकता है, इसलिए अपने गांव के अगल बगल रहो तो बचे रहोगे, सेफ रहोगे। और 42,394 स्टेप्स अभी तक चले जा चुका है, मतलब चला जा चुका है। 33 किलोमीटर जो कि बैठता है, अरे भाई 33 किलोमीटर। इतना चंबा मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा जो गांव है वहाँ से जो ट्रेन, जहाँ से हम ट्रेन पकड़ते हैं अपने शहर आने के लिए, वहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर है, पूरी करेक्ट 20 किलोमीटर। और भैया 33 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब हमारे गांव से स्टेशन तक का भैया उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा यात्रा उन्होंने, 1.5 गुना ज़्यादा यात्रा उन्होंने पैदल तय कर ली भाई।
और यहाँ पे फाइनली एक ढाबे पे आकर रुक चुके हैं। और थकावट तो इतनी लग चुकी है कि अभी खाने कभी नहीं मन कर रहा है बस किसी प्रकार से भैया शरीर ये गिर जाए। और गिरने भी नहीं दे सकते, पता है अगर एक बार ये शरीर गिर गया मतलब लेट गए तो उठने का होश तो नहीं है। और फाइनली यहाँ पर एक डॉगी मिला है, कुकुर, हमारे दोस्त जो कि सबसे वफादार माने जाते हैं। और ये भी पीछे पीछे चल दिया भाई, अरे तुम चले जाओ नहीं तो नोच डाले जाओगे दूसरे इलाके में अगर गलती से भी चले गए तो, है ना। तो फायदा आपके लिए ही है कि आप पीछे लौट जाओ जहाँ से आप आए थे। अरे भाई ये तो पीछे पीछे आ रहा है, क्या बात है, तो कुछ ज़्यादा ईमानदारी निभा रही है, मतलब निभा रहा है। तो पीछे चले जाओ। और कितने हो गए, 55,060 स्टेप हो रहे हो भाई, मुझे लग रहा है 1 लाख तक तो पहुँचा ही देंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो रात बीत रही है, अभी तो दिन भी आएगा। और हो सकता है भैया क्या पता रात में भी कुछ स्टेप्स चलें और दिन में भी चलना ही पड़ेगा। तो अमित भैया हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे अगले 2 दिन के लिए वीडियो हम ना बना पाएँ, लेकिन बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात तो कंफर्म है भाई, एक बात, रात के 1:30 बज चुके हैं। अरे भाई रात के 1:30 बज चुके हैं और चलते चलते अब तो भाई मेरे ख्याल से 8 घंटे तो पहले हो गए थे, मुझे लग रहा है कि 12-14 घंटे हो गए होंगे, इससे ज़्यादा ही हो सकता है ना। तो रात के 1:30 बज चुके हैं, तो अब कहीं कोई इलाका देखो भैया, थोड़ा सा आराम कर ले जाए, ठंड भी लग रही है, थकावट भी है। तो चैलेंज जो है ऐसे में करना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि अगर गिर गया तो घुटना उठना फूट जाएगा, नाक में नुकसान हो जाएगा, है ना। तो मैं बता रहा था कि आपको अगर ये चैलेंज जब ख़त्म होता है और जब बैठेंगे तो अगले 1-2 दिन तक तो मुझे नहीं लगता इनके जो पैर हैं उनका साथ देंगे शरीर का, क्योंकि सूज जाएंगे भाई वो बिल्कुल, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, ओवर एक्टिविटी उनकी जो शरीर है वो इस समय कर रही है। और भैया बता रहे हैं कि हमारे कई सारे चैलेंज में जो पुलिया होती है ये बहुत सपोर्ट करती है भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और आज भी ये सपोर्ट हमको करेगी। तो सपोर्ट ये है कि इस पर हम थोड़ी देर लेट के आराम कर सकते हैं, पूरी रात तो नहीं, लेकिन अब 1-1.5 घंटे तो आराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब मतलब जो शरीर को है नीड पड़ चुकी है। लेकिन भैया थोड़ा संभाल के, पीछे खाई है आपके, है ना। तो चैलेंज, हाँ देखो भाई पीछे तो खाई है, 10-15 फुट की दो अंतर है ही है, तो थोड़ा लेटी, लेकिन थोड़ा सा संभाल करके। और हमारे अमित भैया तो लेट चुके हैं। चैलेंज भाई बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है ना। तो अब देखते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा आराम कर लिया है भैया ने यहाँ पर, जो कि लाजमी था भाई, क्योंकि इतना चलने के बाद में जो शरीर है वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसुध हो जाता है, मतलब बिल्कुल होश में नहीं रहता, बिल्कुल थकावट से। और यहाँ पे बबलू भैया को जगा दिया है, और भी आराम से उठना, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो उठ चुके हैं। अब फिर धीरे से जो यात्रा है शुरू की जा रही है। हाँ 2 लोग तो दिख रहे हैं, पीछे मोहित भैया भी आ गए। अरे कैमरामैन क्या कर रहे हो, बस करो ये सब। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और जो पद यात्रा है उसको और आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। भाई चलते चलते तो इतना तो चलने के बाद मुझे नहीं लगता कि पैर सपोर्ट करेंगे। और सुबह के 5 बज चुके हैं और मुझे लगता है किसी दुकान के आगे या किसी घर के आगे भैया थोड़ा सा आग सेक रहे हैं भाई, जो कि शरीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन बारिश हुई थी, तो उसके अगले दिन ठंड तो होगी। और सुबह के 7 बज चुके हैं भाई इसी के साथ में, और गाड़ी मोटर जो है लगभग मतलब चलने लगे हैं। तो ये गाड़ी मोटर हो सकता है स्कूल की गाड़ी मोटर ही हो, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे कौन ही निकलता है, लेकिन स्कूल वाली जो व्हीकल्स होती हैं वो ज़रूर निकलती हैं। तो मुझे लगता है ये जो गाड़ियाँ हैं उसी की हैं, है ना। और जो भाई हालत देख सकते हो भैया की और भैया की टीम की, 6 घंटे और बचे हैं इस चैलेंज को। सबसे अच्छी बात है कि इस चैलेंज को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 6 घंटे और बाकी हैं। लेकिन भाई 6 घंटे भी बहुत मतलब भारी लगता है जब हमें सही बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत में हो, या ऐसा लगता है कि क्या ही बताएं, किसी चीज़ का जब इंतज़ार होता है तो वो चीज़ लगता है कि कितना और समय मतलब उसमें घंटे घंटे बीत रहे हैं, है ना। तो वो 6 घंटे भी भैया को बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, क्योंकि शरीर जो है इसमें बिल्कुल टूट चुका है चलते चलते। और अब देखते हैं हालत, तो पीछे हमारे कौन है, विकास भैया हैं, ये भी सोच रहे हो कहाँ फंस गए। लेकिन ना भैया एक्टिविटी करने कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिजिकल एक्टिविटी, और ना ही आपको कोई एक्सरसाइज करने का फ़ायदा, क्योंकि आपका जो शरीर है बिल्कुल टूट चुका है। और ये क्या है, बंदर है, हाँ बंदर मामा पहन पजामा, लाए लाठी मारिन फपड़ी फाटी गए, है ना। और भैया काहे दौड़ रहे हो, एक तो थके हो ऊपर से दौड़ रहे हो। लेकिन स्टेप हमको भाई ज़्यादा काउंट करना है, क्यों, क्योंकि हम रात में जो 1 घंटे का प्लान बना कर लेते थे वो थोड़ा
ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमको वो थोड़ा कवर करना पड़ेगा, तो उसको कवर करना ही पड़ेगा किसी प्रकार से। और यहाँ पे फाइनली जो हमारे अमित भैया हैं फिर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और मिनी ब्रेक लिया है एक छोटा सा, जिसको हम टी ब्रेक बराबर भी कह सकते हैं। तो ये देखो जो टीम मेंबर्स है भाई, कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई उधर बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता कि लेटना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर शरीर बिल्कुल अगर ढीला हो गया तो उसको फिर दोबारा उठाना मुश्किल हो जाता है भाई। अगर आप चल रहे हो तो चल रहे हो, बहुत करो तो लेट जाओ, है ना। मगर मतलब बैठ जाओ, माफ़ करिएगा, बैठ जाओ, लेकिन लेटना नहीं चाहिए। और इसमें हालत ख़राब हो रही है भैया जी, आ गया मज़ा। लेकिन मज़ा तो कोई बात नहीं आएगा, काहे मज़ा आएगा भैया, ई का करो, मटकी से पानी निकाल लो, हाँ बढ़िया पी लो। अरे लेकिन अच्छा, समझ गए। सुबह सुबह का टाइम है, बोतल में पानी लेके भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। आप ही समझ जाइए दया, समझ जाइए। देखो पीछे के मेंबर वो रहे, अच्छा ये हमारे राहुल भैया हैं, क्योंकि बबलू हाँ राहुल भैया हैं, अब बबलू भैया तो उधर डिब्बा लेके भागे। और कहाँ मेंबर्स हैं, और कौन बचा, विकास भैया बचे और हमारे मोहित भैया बचे। मोहित भैया नहीं, हमारे अंकित भैया, तो वो भी मुझे लग रहा है डिब्बा लेके फरारी हो चुके, क्योंकि ऐसे तो कोई पॉइंट है नहीं जो लेके भागेंगे। अब ये आ चुके हैं डिब्बा लेकर के, मतलब साफ ऑफ होकर फिनिश होकर के, फ्रेश होकर के, माफ़ करिएगा, फ्रेश होकर के। और अब धीरे धीरे अब कहाँ जा रहे हैं भैया जी, ये जंगल में काहे घुसे जा रहे हो भैया, रोड पे चलो ना। जंगल में हो सकता है कुछ शेर वगैरह या कोई जानवर वगैरह मिल जाए, हमला कर दे, लेकिन उसके लिए नहीं आए हैं भैया, आए हैं अपना शुरू करने के लिए, थोड़ा हल्का होने के लिए, क्योंकि चैलेंज में अभी टाइम है। गाँव में यही तो फायदा रहता है यार, मतलब कहाँ लगी जब लगी बस उठाओ शुरू हो जाओ, या मतलब टॉयलेट कर लो, बाथरूम कर लो, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ तो भैया ऐसे शहरी इलाका में कुछ भी शुरू कर दोगे तो लाओ 500 का चालान कटेगा पटाख से तुरंत। और यहाँ पर अब आए हैं थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट में बोल दें या होटल में आए हैं, वहाँ पे मिनी ब्रेक भी छोटा सा लिया है और खाएंगे अपना कढ़ी कचौड़ी, है ना, कढ़ी कचौड़ी बोल दो भाई, यही खाएंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। और पूरे चैलेंज में आपको भी मैं बताना भूल गया ना, ही आपने ध्यान दिया भाई कि पूरे चैलेंज खत्म हो गया और भैया ने चाय नहीं पी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे हम एक ही बार पिए लेकिन हम चाय जरूर पियेंगे। तो चाय पी लिया भैया ने। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने चैलेंज, मुझे लगता है अब तो शायद खत्म ही होने वाला होगा, है ना, ज़्यादा समय नहीं रह गया। लेकिन धूप देख लो भाई अब बढ़ चुकी है, तो मैं तो कहता हूँ भाई चैलेंज को जल्दी से जल्दी खत्म करो। उन्हीं के चैलेंज खत्म करने से क्या होता है भाई, जब शुरू किया था तभी ना खत्म करेंगे, क्या बोले जा रहे हो। और अंकित भैया कहाँ गए, पीछे रुक गए क्या भाई, रुक रहो मत, चलते रहो, नहीं तो स्टेप आपके जो हैं वो कम हो जाएंगे। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, बोलेरो पिकअप से ज़्यादा उधर चलते हैं राजस्थान साइड में। और ये देखो अंकित भैया हमारे, ओहो अंकित भैया किस पे आ गए, डंडी पे आ गए धीरे धीरे, अब डंडी के सहारे चल रहे हैं भाई। क्यों ना, बहुत मतलब अब तो मुझे लग रहा है 55,000 तो शायद उसी टाइम हो गया था, अब तो 70 या 75,000 मतलब स्टेप्स तो हो ही चुके होंगे। क्या हो गया इस मतलब आपका जो चैलेंज है भैया खत्म हो गया, मुझे लग रहा है तभी ब्रेक ले रहे हैं, है ना, हो सकता है चैलेंज भाई शायद खत्म हो चुका है। और पीछे कौन कौन है, पीछे कौन है, बबलू भैया भी हैं, कुछ खा रहे हैं शायद, कुछ पी रहे हैं, राहुल भैया हैं सबसे पीछे, अब अंकित भैया बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब सभी थक चुके हैं भाई। जो चैलेंज है भैया ने ऐसा चैलेंज क्यों ले लिया। और अंकित भैया आ गया मज़ा, आ गया स्वाद ऐसे चैलेंज में पार्टिसिपेट लेने का। और ये देखो भाई कुछ इस प्रकार मुसीबतें आती हैं भाई, झेलना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे का चैलेंज जो भी स्टेप वाला चलने का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये देखो ये टांगे काँप रही है, मैंने पहले बता दिया, लगता है यहाँ पे चैलेंज खत्म हो गया है इनका भैया का। और चैलेंज खत्म हुआ कि नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी नहीं हुआ, अभी तो और चलना बाकी है। तो बस अब चलते रहो और किसी प्रकार से अपना जो चैलेंज है उसमें और जो स्टेप की है जो वृद्धि करते रहो। तो भैया बता रहे कि मैंने छोटा था जब, तो मैंने मैनोसिस वाइल्ड में देखा था कि जो पानी उसको हम डायरेक्ट पियेंगे तो वो सूसू की तरह निकल जाएगा, लेकिन उसी पानी को जब हम अपने मुंह में रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो पानी लंबे समय तक चलता है शरीर में। अब पता नहीं इसके पीछे का तो साइंटिफिक क्या है, लॉजिक क्या है ना। आप कुछ देर अपने मुंह में रखे रहो, वो खुद ही अपना फिल्टर विल्टर होकर चलता रहेगा। और गाइस क्या हो गया यहाँ पर, मुझे लगता है जो चैलेंज है वो समाप्त होता है, लगभग समय भी पूरा हो चुका है। भैया बैठ जाओ आराम से, नहीं कोई दिक्कत की बात ना है। ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से हाल होता है। ओ हो,
अरे भैया, इतने बड़े सब्सक्राइबर्स ओ इतने बड़े यूट्यूबर्स होने के बाद आज यहाँ एक मतलब मट्टी पर लेटे हैं भाई। कुछ ऐसा हो जाता है जब 24 घंटे हम चैलेंज करते हैं, वो भी चलने वाला, और फाइनली अब हम बताते हैं कितने हजार स्टेप्स चले हैं और उनको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बैठता है ना भाई। तो भैया जी आप अपने फ़ोन का बता दीजिए है ना कितना बैठता है। बाकी सब ने अपने अपने फ़ोन का जो स्टेप ऐप वो भी डाउनलोड कर रखा था, वो उन्होंने भी ऑन कर रखा था। लेकिन अब भैया का देखते हैं कितना बैठता है। एक दिन में 51,000 स्टेप्स, 51,000 कुछ था, और अगले दिन का जोड़ेंगे तो 34,318 स्टेप्स। हाँ तो 51 और 34 तो 5 3 8 80 हो गया। और 80 अब जो भी होगा 80 के ऊपर जितना बैठेगा, लेकिन 80 तो ये पूरा हो चुका है। अब इन सब के भाई में देखते हैं क्या क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है ना, क्योंकि सबके में स्टेप काउंट अलग हो सकता है। किसी मान लो किसी के जो कदम है वो किसी ने छोटे छोटे कदम रखे होंगे तो उनका ज़्यादा काउंट किया गया होगा, उसने ज़्यादा काउंट किया होगा। किसी ने बड़े बड़े कदम रखे होंगे तो उनका ज़्यादा काउंट किया होगा। 43,456, 43 तिरालीस तिरालीस नहीं 83, माफ़ करिएगा, 83,456 स्टेप्स चले हैं भैया, जो कि आज तक कभी नहीं चले थे। बहुत चलते थे भैया, 20,000 स्टेप्स चलते थे, 20,000 40,000, लेकिन आज भैया चले हमारे 83,000, जो इनके मतलब 84,000 आ रहा है। वो भाई सबके में अलग अलग आ रहा है, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है भैया, अब एक काम करो, अब जल्दी से इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके हमको बता दो, और हम जल्दी से भाई आपकी वाह वाह करके क्लैपिंग कर देते हैं। इनके में कितना रहा, 91,000 आ रहा है। तो वही सबके भाई अपने अपने हिसाब से अलग अलग हिसाब से आ रहा है। 91, 84, 80, 83, 84 भाई वही देख लो, मतलब वही 80 से 84 के बीच में। बस एक शायद बबलू भैया का सबसे ज़्यादा आ रहा है 91,000 स्टेप्स। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करेंगे शायद हम जब किलोमीटर्स में, तो भैया कितना बैठेगा उसको जल्दी से बता दीजिए आप, है ना। मुझे ख्याल से 50 किलोमीटर से तो ऊपर ही बैठ जाएगा, क्योंकि 33 किलोमीटर तो कल ही बैठ गए। तो जो रात में चले और आज सुबह चले, वो भी अगर कहीं ना कहीं हम काउंट करेंगे तो 63 स्टेप्स भैया टोटल चले हैं। तो गाइस इसी के साथ में आज की जो कॉमेडी वीडियो क्या ही बोले, वीडियो जो है समाप्त होते। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत सारा मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी ने कॉमेडी टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।